तो दोस्तों आज हो गया 12 जुलाई 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए वहाँ पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के विधायकों ने शिंदे सरकार में शपथ तो ले ली है, लेकिन मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच इसको लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार और उनके साथ आए अन्य 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए 9 दिन बीत चुके हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, जबकि अन्य विधायकों को कोई पोर्टफोलियो अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्री पद को लेकर रार मचनी शुरू हो गई है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मंगलवार को जहां दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए उनके गुनाह को सजा योग्य पाया, वहीं बृजभूषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मौजूदा हालत में बिल्कुल भी उन्हें राहत देने वाला नहीं है। इस वीडियो में बृजभूषण पहले तो महिला रिपोर्टर को चुप रहने को कहते हैं, इसके बाद उसका माइक भी तोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी नेताओं से एकजुट रहने की अपील करने के साथ ही दल को उसके इस पुराने गढ़ में फिर से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में पार्टी मुख्यालय में ये मीटिंग हुई है। बैठक की तस्वीर साझा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का वक्त दिया है। अदालत ने कहा है कि उन्हें तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। हालांकि अदालत ने डीएसपीए और सीबीसी एक्ट में संशोधन को सही करार दिया है, जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के बाद 3 साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर अपने राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी कराने का गंभीर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र में एक सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मगर हम कैसे विश्वास करें जब भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय की जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने उन 7 लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए हैं जिन पर पार्टी मुख्यालय में जासूसी करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दोनों की गुणवत्ता मानकों के विपरीत है और ये यात्रा के लिए खतरनाक बनी हुई है। इनकी गुणवत्ता और रखरखाव की जांच होनी चाहिए, तभी घोटाले और भ्रष्टाचार की सच्चाई का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि खुद कोई विकास कार्य करने के बजाय भाजपा सरकार ने या तो समाजवादी सरकार के कामों पर अपना थप्पा लगाया या फिर उन्हें बर्बाद करने का काम किया है। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को हजारों शिक्षकों ने राजधानी पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद नीतीश सरकार ने आंदोलन शिक्षकों से बातचीत का आश्वासन दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई भर्ती नियमावली की समीक्षा के भी संकेत दिए हैं। बंगाल पंचायत चुनाव में सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। मुर्शिदाबाद में एमआईएम को जीत मिली है। एमआईएम ने लालगोला विधानसभा क्षेत्र के दीवानसराय ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 61 पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत क्षेत्र में सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत स्वाभाविक रूप से बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने यूसीसी पर कांग्रेस की सोच के बारे में बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि हमें डर है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं सामने आया है। शशि थरूर ने कहा कि जब तक सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर सामने नहीं आती है तब तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। राजधानी दिल्ली में अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही गुजरात के नए कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने का प्रस्ताव पास कर उसे मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रमुक के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भाजपा पर रविवार को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर द्रमुक नीति सरकार को बीजेपी का कड़ा विरोध करने की वजह से खतरा हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, विपक्षी दलों की हाल में पटना में हुई बैठक के बारे में स्टालिन ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्ता कौन संभालेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा शासन जारी नहीं रहना चाहिए।
पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से पूरा वेस्ट यूपी बेहाल हो गया है। शनिवार रात से रुक रुक कर जारी बारिश ने रविवार को रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। गंगा, यमुना समेत वेस्ट यूपी की सभी नदियों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं शहरों में नाले उफान पर है। बारिश से हादसों में रविवार को 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 13 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अपने सहयोगियों को भाजपा के प्रभाव से आने से रोकने की चुनौती बढ़ रही है। नए पुराने छोटे बड़े दल सपा से दामन छुड़ाने और भाजपा का दामन थामने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बात आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के ढके छुपे बयानों की हो या फिर ओम प्रकाश राजभर के रोज आते नए नए बयानों की हो, सपा खेमे में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार रात अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साथ दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले तो सबसे ज्यादा लालू जी से डरते हैं। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा घबराहट में है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चार्जशीट छापेमारी कर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हुए अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति केस में हुआ एक्शन। जी आपको बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को साल 2016 से 2022 की अवधि के दौरान आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ओपी सोनी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अमृतसर से 5 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। वो कांग्रेस की चन्नी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं और कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का शनिवार को स्पष्ट संकेत दिया और कहा है कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा है कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो, और खड़गे की ये बात उनके लिए एक सुझाव होने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष का निर्देश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के वारंगल से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भी जमकर सुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना में जो सरकार है उसने कोई काम नहीं किया। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया है। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा दिया है। उम्र को लेकर भतीजे अजित पवार के एक बयान पर चाचा शरद पवार ने फिर से तंज कसा है। अजित पवार ने कहा था कि शरद पवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अजित पवार ने कहा था कि उनके चाचा को रिटायर हो जाना चाहिए। अब शरद पवार ने कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें। अजित पवार के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने शनिवार को कहा है कि क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं पीएम या मंत्री नहीं बनना चाहता बल्कि सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं।